सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के सप्तमः पाठ है संकल्प सिद्धिदायकः, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक नाटक है जिसका मंचन रंगमंच पर किया जाता है। इसके कुछ पात्र हैं। संक्षेप में कहानी है कि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है और शिव उनकी परीक्षा लेकर के उनसे प्रसन्न होकर के उनकी तपस्या को सफल कर देते हैं। ये इसका सारांश है। तो पाठ का अर्थ है संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो संकल्प होता है वो सिद्धि को अर्थात सफलता को देने वाला होता है। तो हम प्रारंभ करते हैं इसका हिंदी अर्थ। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए तप करने की इच्छा की उसने। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेद्यत। उसने अपना मनोरथ माता से कहा, माता से निवेदन किया इस इच्छा के बारे में। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर के माता मेना चिंताकुल हो गई, चिंताशील हो गई, उनको चिंता हुई। मीना ने कहा, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। हे पुत्री, मनीषिता देवता घर में ही हैं, अर्थात जिन देवताओं की आप इच्छा कर रही हो वो सब देवता घर पर ही है। तपे कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर सुकोमल है, अत्यधिक कोमल है। गृहे एव वस। घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषे सफल है भविष्यति। यहीं तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। अर्थ नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। पार्वती कहती है, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अहं तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। हे माता, तादृशम अभिलाषय, वैसी इच्छा, तू तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा या नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मीना कहती है, पुत्री ही त्वमेव मे जीवनाभिलाष है। हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, सत्य है। परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, अर्थात सफलता पा करके तुम्हारी शरण में लौट आऊंगी। अद्येव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जा रही हूँ। ये नीचे अर्थ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और बाकी का अर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना आप। ततः पार्वती निष्क्रामती। उसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति। इसमें पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्तंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपीति। इसमें कभी रात में नंगी भूमि पर, कभी
चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक दिन विजया ने कहा, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाताः। हे सहेली, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि तुम अतपः, पंचाग्नि व्रत से भी तुमने तपस्या की। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, पुनरपि फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अयि विजय किम न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपिच, और मनोरथानाम अगति नास्ति, और मनोरथों की तो समाप्ति कभी होती नहीं है, अर्थात इच्छाओं की समाप्ति कभी नहीं होती। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़े, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किए, यज्ञ किए, तपे कारणात् जगति, तप प्रसिद्धि, तपस्या के कारण से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपः तपसः फलम नेव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली, परेशान मन वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्ये, अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। स संभ्रमं विजय पश्य कोपि बटु आगतोस्ति, आश्चर्य के साथ, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत्, सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया जल्दी से जाती है। अचानक ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, बटो स्वागतम ते, उपविशतु भवान। इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। बटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या क्रिया के लिए पूजन के उपकरण हैं, पूजन सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए जल सहज तरीके से प्राप्त है, सुलभ है, आसानी से मिल रहा है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो ही कि शरीर ही सर्वप्रथम धर्म का साधन होता है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। बटु, ब्रह्मचारी फिर कहते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपति, किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव जी के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति,
पार्वती फिर से चुप रहती है। विजया आकुली भूय, विजया परेशान होकर के आम तस्मै एव तपह तवती, हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिव सैसेव उच्चै उपहस्ति, ब्रह्मचारी के रूप को धारण करने वाले शिव अचानक जोर से हंसते हैं। बटुः अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि, अरे पार्वती सच्चाई में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना शिव अन्यथा अशिव, नाम से ही शिव है अन्यथा अशिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और अशिव का अर्थ हो गया अकल्याणकारी। केवल नाम से ही शिव है कल्याणकारी है, अन्यथा अकल्याणकारी है। क्यों है? शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्रचर्म, कपड़े उनके बाघ के चमड़े के बने हुए हैं। अंगराग चिता भस्म, और चिता की भस्म उनके अंगराग है। परिजनाश्च भूतगणा, और भूतगण उनके परिजन हैं, सेवक हैं, परिवार के लोग हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम ऐसे ही शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर के, अरे वाचाल, अरे बड़बोले अप्सर, दूर हट। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर। सखी चल, हे सखी चलो। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठतः बटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लगती है। शिव कहते हैं, पार्वती हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभिक्रीत दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, नीचे मुंह किए हुए पार्वती हंसने लगती है, हंसती है। शब्दार्थ, पति रूपेण, पति के रूप में। एतदर्थम, इसके लिए। अवांछत चाहती थी, मात्रे माता से। चिंताकुला, चिंता से परेशान। मनीषिता चाहा गया, इच्छित। तादृश वैसा। अभिलाषय इच्छा। तपसा तपस्या से। प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। जीवनाभिलाषय जीवन प्लस अभिलाषय जीवन की चाह। आकुलितम परेशान। साकम साथ। निष्क्रांति निकल जाती है। मनसा मन से।
वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपती इसमें तपस्या करती थी। स्थंडिले नंगी भूमि पर, शिलायाम चट्टान पर, स्वपीति इसमें सोती थी। तपय प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, अतपह तपस्या की, अगति गतिहीनता, अधीतवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया। प्रथिता प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय है व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य पर्दे के पीछे से, आश्रमवटु आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम पूजा की सामग्री, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तुष्णीम चुप, आकुली भूय परेशान होकर, उपस्थि उपहास करता है अन्यथा अन्य प्रकार से। शमशाने शमशान में, अंगरागय अंगलेप, परिजनः मित्रगण या परिवारजन, भूतगणा भूतों की टोली, वाचालय बड़बोला, अप्सर दूरहट, यथार्थम वास्तविक, पाप भाग पापी, पृष्ठतः पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न। संकल्पेन संकल्प से, अद्य प्रवृत्ति आज से, क्रीतदास है खरीदा हुआ दास, विनतानना नीचे की ओर मुंह की हुई, विहस्ती मुस्कुराती है। इस तरह शब्दार्थ समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं इसके अभ्यास। प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेद्यत, अपूज्यत, स्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति इसमें, वसति इसमें, रक्षति इसमें, वदति, चरति इसमें, करोति इसमें, गच्छति इसमें, अकरोत, पठति इसमें। अभवत मतलब होता था, अकथ्यत कहा, अगच्छत गया, निवेद्यत निवेदन कहा, निवेदन किया या कहा, अपूज्यत पूजा की, स्वपीति सोता है, तपति तपस्या करता है, प्राविशत प्रवेश किया, अवदत कहा, वदति इसमें कहता था, वस्ति इसमें रहता था, रक्षति इसमें रक्षा करता था, वदति कहता है, चरति इसमें चरता था चलता था, करोति इसमें करता था, गच्छति इसमें जाता था, अकरोत किया, पठति इसमें पढ़ा था। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, वस्ति इसमें, वस्त इसमें, वसंती इसमें, पूज्यति इसमें, पूज्यते इसमें, पूज्यंती इसमें, रक्षति इसमें, रक्षते इसमें, रक्षन्ति इसमें, चरति इसमें, चरते इसमें, चरन्ति इसमें, करोति इसमें, कुरुते इसमें, कुर्वन्ति इसमें। जो नीले वर्णों में लिखे हुए हैं वो उत्तर हैं, उनको ध्यान से देख लें। वस्ती इसमें रहता था, वस्ते इसमें दो जने रहते थे, वसंती इसमें बहुत सारे रहते थे, पूज्यति इसमें पूजा करता है करता था, पूज्यते इसमें पूजा करते थे, पूज्यंती इसमें पूजा करते थे, रक्षति इसमें रक्षा करता था, रक्षत इसमें दो जने रक्षा करते थे, रक्षन्ति इसमें बहुत सारे लोग रक्षा करते थे, चरती इसमें चरते थे चरता था, चरते इसमें दो जने चरते थे, चरंती इसमें दो जानवर वो चरते थे, करोती इसमें करते थे करता था, कुरुते इसमें दो जने करते थे, कुर्वंती इसमें बहुत से लोग काम को करते थे। अब है प्रश्न ख, पुरुष। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष है अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत,
अरक्षताम अरक्षन्। एकथ्यत एक वचन का है, एकथ्यताम द्विवचन और एकथ्यन बहुवचन। इसी तरह से अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत हो जाएगा और अरक्षताम और अरक्षण। आगे ग पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष अवशः, अवस्तम, अवसत। अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरः, अचरतम, अचरत। पुरुष है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरच्यम, अरचयाव, अरचयाम। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। तपय प्रभावात के सखायः जातः। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। तपय प्रभावात हिंस्र पशुओपि सखायः जातः। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी मित्र बन गए। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर गई। कै शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है। शिव शमशाने वस्ती, शिव शमशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो गई। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर के पार्वती क्रोधित हो गई। बटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में शिव ने प्रवेश किया। तो उत्तर हो जाएगा बटु रूपेण तपोवन वनम शिवः प्राविशत। कह का कम काम प्रति कथ्यति, कौन किसके प्रति कह रहा है। कै का कम काम। वत्से तप कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन होती है। ये वाक्य माता ने पार्वती से कहा है, तो माता पार्वती। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। ये पार्वती ने माता से कहा है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। ये पार्वती ने विजया से कहा है, तो पार्वती विजयाम। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। तो ये विजया ने पार्वती से कहा है, तो विजया पार्वती। आगे देखिए, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। ये शिव ने पार्वती से कहा है, तो शिवः पार्वती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। वटुः पार्वती, ब्रह्मचारी ने पार्वती से कहा है, तो वटुः पार्वती। अहम तव कृत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये शिव ने पार्वती से कहा है, तो शिव है पार्वती। पांचवा प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत यत् अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि अरे बड़ बोले, हटो, जगत में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसा बोल रहे हो। कै पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। यह निंदाम करोति शृणोति च स पाप भाग भवति, जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा कर रही थी।
पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करने की इच्छा कर रही थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर को जाती है। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से पदों को छांटकर समानार्थक शब्द लिखो। माता मौनम प्रस्तरे जंतवः नैनानि, माता मौनम चुप, प्रस्तरे पत्थर पर, जंतव्य जंतु, नैनानी आँखें। तो समानार्थक पद हो जाएंगे शिलायाम प्रस्तरे, चट्टान पर, प्रस्तरे का भी अर्थ होगा चट्टान पर या पत्थर पर। पशवः जंतवः, पशु या जंतु। अम्बा माता। नेत्राणि नैनानि। तुष्णिम मौनम, तुष्णिम का भी अर्थ होता है मौन और मौन का अर्थ होता है मौन, चुप रहना। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ। वस्ति इसमें अवसत, पश्यति इसमें अपश्यत, तपति इसमें अतपत, चिंत्यति इसमें अचिंत्यत, वदति इसमें अवदत, गच्छति इसमें अगच्छत। अर्थात वस्ति लटलकार वर्तमान काल का रूप है, इसके साथ यदि इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये भूतकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे वस्ति का अर्थ है रहता है, तो यदि इसके साथ हम इसमें शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ हो जाएगा रहता था, और वही भूतकाल का शब्द रूप है अवसत, जिसको हम लंग लकार कहते हैं। इसलिए इन सब का समान अर्थ है, केवल इसमें का ही अंतर है, इसमें वर्तमान काल के साथ लट लकार के साथ प्रयोग करने से ये भूतकालिक क्रिया बन गई है। आगे देखिए इसी प्रकार से अलिखत लिखती इसमें, अकथ्यत कथ्यति इसमें, अनयत नयति इसमें, अपठत पठती इसमें, अधावत धावती इसमें, अहसत हंसती इसमें। इनके अर्थ भी मैं बता देता हूँ। अलिखत लिखता था, लिखती इसमें इसका भी वही अर्थ है लिखता था। अकथ्यत कहता था, कथ्यति इसमें कहता था। अनयत ले जाता था, नयति इसमें ले जाता था। अपठत पढ़ता था, पढ़ती इसमें पढ़ता था। अधावत दौड़ता था, धावती इसमें दौड़ता था। अहसत हंसता था, हंसती इसमें हंसता था। इसी तरह इनके भी अर्थ उसी तरह से हो जाएगा। अवसत रहता था, अपश्यत देखता था, अतपत तपस्या करता था, अचिंत्य चिंता करता था, अवदत बोलता था या बोला, अगच्छत जाता था। इस तरह से हमारे अभ्यास पूर्ण होते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।